हेलो, नमस्कार साथियों। क्या जो है यहाँ पर वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है? आप लोग जो है एक बार ओके लिख करके बताइए। क्या जो है यहाँ पर वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है और वीडियो जो है आप तक पूरी विजिबल है? वीडियो जो है आप लोगों को दिख रही है और क्या जो है वॉइस यहाँ पर बिल्कुल क्लियर आ रही है? बताइए। जल्दी से जो है एक बार आप लोग जो है ओके लिख दीजिए अगर जो है वॉइस आप लोगों तक बिल्कुल क्लियर आ रही है तो। वॉइस एक बार ओके आप लोग लिख दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो जो है ये हमारी उत्तराखंड हिस्ट्री की किसकी उत्तराखंड हिस्ट्री की यहाँ पर आज पांचवी जो है एमसीक्यू की क्लास यहाँ पर है। और प्रवक्ता बैच के लिए जो है आप लेक्चरर बैच के लिए यहाँ पर स्क्रीनिंग कोर्स के अंतर्गत क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एमसीक्यू के क्वेश्चन वगैरह देख रहे हैं उत्तराखंड के। और अभी तक जो है हमने 4 क्लासों में लगभग 160 प्रश्न यहाँ पर कर लिए। आज की कक्षा के मिलाकर के लगभग जो है 200 प्रश्न यहाँ पर उत्तराखंड की हिस्ट्री के हो जाएंगे। और आज के प्रश्न जैसे मैंने आपको कल भी बताया था यहाँ पर ब्रिटिश गढ़वाल से संबंधित और जो अंतिम इसका टिहरी रियासत रहा उससे जो है आज के प्रश्न यहाँ पर संबंधित होंगे। पहला प्रश्न जो है अब आप लोग देखिए, निम्न में से ब्रिटिश कुमाऊं के किस कमिश्नर ने पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था लागू करी? पहला है कैप्टन यंग, फिर है GW ट्रेल, फिर है फेजर या फिर है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए आप लोग किस जो कमिश्नर थे उसने जो है यहाँ पर पुलिस व्यवस्था के स्थान पर कि जो सामान्य प्रशासन होता है, आज भी आप जो है अपने गाँव में देखते होंगे कि पटवारी यहाँ पर कुछ भी अगर गांव वगैरह का मुकदमा हो जाता है तो पटवारी यहाँ पर आता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग जो है GW ट्रेल यहाँ पर लिख रहे हैं बिल्कुल सही जवाब। और कौन से सेकंड नंबर के यहाँ पर क्या थे कमिश्नर थे, सेकंड नंबर के जो है कमिश्नर यहाँ पर थे। और कार्यकाल कब से कब तक रहा इनका? 1816 से जो है इनका कार्यकाल यहाँ पर शुरू हुआ। जो सेकंड नंबर के क्या थे यहाँ पर कमिश्नर ये थे। तो इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है, ब्रिटिश शासन में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की असिंचित भूमि को क्या नाम दिया गया? पहले भी जो है प्रश्न यहाँ पर आ रखा है, बताइए। इजर, उपरांव, तलाव उपरांव या पामस्टर? नहीं सॉरी, ये कुछ गलत यहाँ पर हो गया। ये क्या है? नन ऑफ द दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सी जो है भूमि से कहा जाता है? बताइए बताइए। बिल्कुल सही जवाब। जो लोग जो है उपरांव यहाँ पर लिख रहे हैं, बिल्कुल उपरांव बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है। उपरांव जो भूमि है वो जो पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपर जो कंकड़ पत्थर वाली भूमि होती है ना, कैसी होती है? जो कंकड़ पत्थर वाली जो भूमि होती है उसे जो है यहाँ पर उपराव कहा जाता था। और एक प्रकार से कैसे असिंचित प्रकार की यहाँ पर भूमि होती थी, कृषि योग्य जो है ये नहीं हो सकती थी। हाँ जी बिल्कुल, उपराव जो जो जिन जिन लोगों ने लिखा बिल्कुल उपराव जो है बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं कमिश्नर के रूप में कार्यरत नहीं रहा? इनमें से जो है कौन सा ऐसा कमिश्नर है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो जो है यहाँ पर कमिश्नर नहीं था? पहला है ट्रेल, फिर है बैटन, बैटन है ये, बैटन ओ कर लीजिए इसे बैटन, फिर उसके बाद लेसिंगटन, फिर उसके बाद है पाम्स्टन। कौन सा कमिश्नर है इनमें से? बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग जो है बिल्कुल सही लिख रहे हैं। पाम्स्टन यहाँ पर जो था वो यहाँ पर कुमाऊं कमिश्नर नहीं था। फिर जो है ट्रेल भी था, बैटन भी था और लेसिंगटन भी यहाँ पर क्या थे? तीनों यहाँ पर क्या थे? कमिश्नर थे यहाँ पर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, ब्रिटिश गढ़वाल में जिला प्रशासन किसके अधीन आता था? पहला है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिलाधीश, फिर है कलेक्टर, फिर है कमिश्नर और फिर है डिप्टी कमिश्नर। बताइए किसके अधीन यहाँ पर आता था? बताइए बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। जो जो लोग जो है आप सी लिख रहे हैं यहाँ पर, कमिश्नर जो है जो जो लिख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब। और कुछ लोगों ने कलेक्टर लिखा, कलेक्टर के अंतर्गत यहाँ पर नहीं आता था। कमिश्नर जिसे कहा जाता था, क्या कहा जाता था? कमिश्नर। 1815 में, कब? 1815 में अंग्रेजों ने गोरखाओं को यहाँ से हराया और अपना पहला कमिश्नर यहाँ पर नियुक्त किया। क्या नाम था उनका पहले कमिश्नर का? बताइए आप लोग, पहले कमिश्नर का क्या नाम था? बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। जो लोग गार्डनर लिख रहे हैं बिल्कुल सही जवाब। गार्डनर क्या था यहाँ पर? पहला कमिश्नर यहाँ पर था। इसके बाद देखिए, भारतीय सैन्य अकादमी किस वर्ष देहरादून में स्थापित की गई? आपके पास ऑप्शन है, पहला 1919, 1932, 1925 या 1948। बताइए कौन से वर्ष में यहाँ पर की गई? बिल्कुल सही जवाब। जो लोग जो है 1932 यहाँ पर लिख रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। और किसने जो है यहाँ पर स्थापित की थी? वो थे जनरल, आपके जनरल
सर फिलिप ने, किसने? जनरल सर फिलिप ने यहाँ पर क्या करी थी, ये स्थापित यहाँ पर करी थी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, किसने? जनरल सर फिलिप ने यहाँ पर ये स्थापित करी थी। और सर्वप्रथम किसका जो है प्रशिक्षण यहाँ पर चालू हुआ था? सर्वप्रथम जो 40 कैडेट्स हैं, जो क्या हैं, 40 कैडेट्स हैं, इनका प्रशिक्षण जो है 1932 में जो है यहाँ पर क्या हुआ था, चालू हुआ था। और आपको पता है जो भारतीय सैन्य अकादमी है, जो लोग भी सीडीएस निकालते हैं, क्या निकालते हैं? सीडीएस जो निकालते हैं, ग्रेजुएशन स्तर पर जो है एनडीए की जो बड़ी परीक्षा होती है, जिससे सीधे क्या ऑफिसर लेवल पर जो है आप एंट्री ले सकते हैं, वो सीडीएस की कहाँ ट्रेनिंग कहाँ पर होती है? भारतीय सैन्य अकादमी, आईएमए, इंडियन मिलिट्री अकेडमी में यहाँ पर होती है। तो उसके बाद 1869 ईस्वी में स्थापित कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन का प्रथम अधीक्षक कौन था? कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन का प्रथम अधीक्षक यानी कि सुपरवाइजर यहाँ पर कौन था? पहला जो लिखा हुआ है ये को नहीं है, ये क्रो है, क्रो। फिर उसके बाद आर डी फोड्रम, फिर उसके बाद है नॉर्मन गिल, फिर उसके बाद है जे जी बंस। कौन था इनमें से, बताइए बताइए बताइए, कौन था इसमें से? ये क्रो है, पहला वाला जो ऑप्शन है, को नहीं लिखा है, क्रो लिखा है। बिल्कुल सही जवाब। जो लोग आल में से नॉर्मन गिल यहाँ पर लिख रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब। और ये कहाँ पर स्थित है? ये चौबटिया में स्थित है। कहाँ पर है? चौबटिया में स्थित है। और आज भी जो है अगर आप देखेंगे तो जो उद्यान विभाग है ना, जो उद्यान विभाग यहाँ पर है, इसका जो हेड ऑफिस है ये कहाँ है? यहीं चौबटिया में स्थित है। इसका जो हेड ऑफिस है ये यहीं चौबटिया में स्थित है। तो कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन था कहाँ पर? चौबटिया में। और पहला अधीक्षक कौन था इसका? नॉर्मन गिल था। कौन था? नॉर्मल गिल था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न। ब्रिटिश सरकार द्वारा इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी की स्थापना जिस स्थान पर की गई है वह है? पहला नैनीताल, फिर है मुक्तेश्वर, फिर है मसूरी, और ये है देहरादून। कहाँ पर है? नैनीताल, मुक्तेश्वर, देहरादून या मसूरी? बताइए किस स्थान पर है? बताइए बताइए। सभी लोग नहीं लिख रहे हैं आप लोगों में से कमेंट, जितने भी जो है यहाँ पर देख रहे हैं उनमें से सभी लोग यहाँ पर कमेंट नहीं लिख रहे हैं। बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। बिल्कुल सही जवाब। जो जो लोगों ने मुक्तेश्वर यहाँ पर लिखा है, मुक्तेश्वर वाले बिल्कुल सही हैं। और कब यहाँ पर स्थापना की गई थी? तो 1890 में। कब की गई थी? 1890 ईस्वी में यहाँ पर क्या इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी की क्या करी गई थी? स्थापना। कहाँ? मुक्तेश्वर में। तो उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? पहला है ई गार्डनर, फिर है जी डब्ल्यू ट्रेल, फिर है सर हेनरी रैमजे, फिर है जे ए बैटन। कौन था? देखिए पहले कितने परीक्षाओं में जो है ये प्रश्न पहले यहाँ पर पूछा जा चुका है। बताइए बताइए। आप सभी लोग लगभग जो है सभी लोग यहाँ पर सही जवाब लिख रहे हैं। बहुत ही आसान प्रकार का यहाँ पर प्रश्न है, लेकिन इंपॉर्टेंट काफी है। क्या है? इंपॉर्टेंट यहाँ पर काफी है। ई गार्डनर कौन था? ई गार्डनर जब जो है यहाँ पर 1815 में, कब? 1815 में जब आंग्ल गोरखा युद्ध यहाँ पर हुआ था, तो उसके बाद जो पहला यहाँ पर कमिश्नर बना था वो कौन था? ई गार्डनर था। और 1815 से 1816 तक कितने महीने का इसका कार्यकाल रहा? टोटल 9 महीने का इसका कार्यकाल रहा। क्या रहा? 9 महीने का, 9 मंथ्स का जो है इसका कार्यकाल यहाँ पर रहा था। और जो इसके बाद का दूसरा कमिश्नर रहा वही क्या माना जाता है यहाँ पर? वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो दूसरा कमिश्नर जो है कौन यहाँ पर था? आप लोग जो है लिख करके बताइए कि दूसरा यानी कि सेकंड कमिश्नर यहाँ पर कौन था? सेकंड कमिश्नर जो था वो कौन यहाँ पर था? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अंग्रेज कमिश्नर ने उत्तराखंड में भूमि सर्वेक्षण का कार्य आरंभ किया? पहला है ट्रेल, फिर है बैटन, फिर है गार्डनर, फिर है रेंजे। बताइए किस अंग्रेज अधिकारी ने यहाँ पर भूमि सर्वेक्षण का काम, मतलब जो लैंड सुपरविजन है उसका जो है काम यहाँ पर स्थापित किया, प्रारंभ किया? बताइए। बताइए बताइए। बिल्कुल सही जवाब। जिन जिन लोगों ने सी लिखा है यहाँ पर बैटन, वो लोग बिल्कुल सही हैं। और 1848 से 56 के मध्य जो है, 1848 से 56 के मध्य। और बैटन के नाम जो है, जो दूसरी मुख्य बात जो इसने की थी, जिसके साथ इसका जुड़ता है, किसके साथ किया था? कौन सी एक कुप्रथा चली आ रही थी जिसका जो है इसने अंत किया था? कौन सी एक कुप्रथा चली आ रही थी? बताइए आप लोग कमेंट में जल्दी। हाँ जी बिल्कुल, आप लोग जो है अब लिखने लगे हैं। दास प्रथा का, किसका?
दास प्रथा का यहाँ पर क्या किया था, इसने उन्मूलन यहाँ पर किया था। दास प्रथा जो कुप्रथा जो है चली आ रही थी, उसका इसने उन्मूलन यहाँ पर किया था। वनों के बेहतर प्रबंधन की जरूरतों को देखकर ब्रिटिश सरकार ने 1864 ईस्वी में किस देश के विशेषज्ञों की मदद से वन विभाग की यहाँ पर स्थापना करी थी? पहला है फ्रांस, फिर है यूएसए, फिर है इटली, फिर है जर्मनी। बताइए, बताइए, बताइए। बिल्कुल सही जवाब। जो जो लोग जर्मनी यहाँ पर लिख रहे हैं वो सही है। इटली जिन लोगों ने लिखा है वो गलत है। इटली जो है एक का मैं देख रहा हूँ, इटली भी यहाँ पर लिखा हुआ है, इटली बिल्कुल गलत जवाब है। जर्मनी जो है जिन लोगों ने लिखा है बिल्कुल सही जवाब है। जब औपनिवेशिक काल में जो है हम जा रहे थे, तो आपको पता है कि जितने भी संसाधन थे, क्या थे, जितने भी संसाधन थे उनका बहुत तेजी से जो है दोहन यहाँ पर हुआ। उनमें से जो है एक वन संसाधन भी यहाँ पर था। क्या था? वन संसाधन भी यहाँ पर था। बेहतर जो है मैनेजमेंट उन्होंने रखा, ताकि जो है ज्यादा क्या यहाँ पर वनस्पति हो, और इसका क्या कर सके, हम ज्यादा से ज्यादा जो है दोहन कर सके। तो बिल्कुल जिन्होंने जर्मनी यहाँ पर लिखा है बिल्कुल सही जवाब है। फिर उसके बाद देखिए, 1857 के विद्रोह के प्रस्फुटन के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? मतलब जिस समय जो है 1857 का जो है विद्रोह यहाँ पर हो रहा था, उस समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? जे एन बेटन, सर हेनरी रैमजे है, सर हेनरी रैमजे, सर लुसिंगटन या सर फिशर, कौन थे इनमें से? बताइए, बताइए, बताइए। बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल, आप लोग जो जो सर हेनरी रैमजे लिख रहे हैं बिल्कुल सही जवाब। 1857 के समय में, 1857 के समय में, जिस टाइम पे प्रथम स्वाधीनता संग्राम भी जो है जिसे कहा जाता है, कौन थे? सर हेनरी रैमजे यहाँ पर थे। और जो क्रांतिकारी यहाँ पर थे, क्या थे? क्रांतिकारी कालू मेहरा जाने जाते हैं। पहले जो स्वाधीनता संग्राम में माने जाते हैं, कौन? कालू मेहरा जो यहाँ पर क्या थे? प्रथम क्रांतिकारी जो है उत्तराखंड के माने जाते हैं। फिर 12वां है, कुमाऊं के ब्रिटिश कमिश्नरों का कौन सा अनुक्रम सही है? आपको इनको वरीयता के क्रम में लगाना है कि पहले से लेकर के अंतिम तक जो है कौन थे इनमें से। पहला है ट्रेल, गार्डिनर, रैमजे, विंडम। फिर है गार्डिनर, रैमजे, बेटन या लोसिंगटन। फिर है ट्रेल, फिनले, इबर्टसन, रॉस। फिर है गार्डिनर, ट्रेल, लोसिंगटन, बेटन। जल्दी से जल्दी जो है आप लोग इसको लगाइए। समय लेना है आप लोगों को, थोड़ा सोच लीजिए, समय ले लीजिए, और फिर जल्दी जल्दी से जो है आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोग वो देख लिया ना, यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर पे कौन सा लगा है। फर्स्ट नंबर पे लिखा है ट्रेल, लिखा है, फिर ट्रेल लिखा है, फिर यहाँ पर गार्डिनर लिखा है, गार्डिनर लिखा है। तो आपको पता है ई गार्डिनर तो जो है यहाँ पर सबसे पहला था ही। तो इसका अर्थ है कि ट्रेल वाला ऑप्शन तो यहाँ पर बिल्कुल दोनों के दोनों तो कैंसिल ही हो जाएंगे। बिल्कुल दोनों के दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। फिर उसके बाद देखिए गार्डनर के बाद जो है क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर रेमजे लिखा हुआ है, बैटन लिखा है, लूसिंगटन लिखा है। लेकिन हमें पता है कि गार्डिनर के बाद जो आया था वो कौन आया था? यहाँ पर ट्रेल यहाँ पर आया था। गार्डिनर के बाद कौन आया था? ट्रेल यहाँ पर आया था। और पहला जो माना जाता है किसको? गार्डिनर को यहाँ पर माना जाता है। उसके बाद जो सेकंड यहाँ पर आया था, JW ट्रेल जो है यहाँ पर आया था। फिर उसके बाद क्रमशः 1839 से 1847 देश की आज 1847 तक आजादी नहीं, सॉरी, 1947 में जो देश आजाद हुआ थे, तो 1800 कुछ चल रहा है। लूसिंगटन का क्या कार्यकाल रहा था यहाँ पर? 1839 से 1847। और जो वेटन था, क्या था? जो वेटन या बेटन जो था, उसका 1848 से लेकर के 1856 तक यहाँ पर कार्यकाल चल रहा था। और 56 में कौन आ गए थे यहाँ पर? जो है रेमजे, हेनरी रेमजे, जिन्हें जो है कुमाऊं का रेमजे या जो है कुमाऊं का राजा भी कहा जाता है। कुमाऊं का बेताज बादशाह, कुमाऊं का राजा जो है राम जी भी, जिन्हें अन्य नामों से यहाँ पर जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित लेखकों में से किन का संबंध उत्तराखंड से नहीं रहा? पहला है जॉर्ज ऑरवेल, फिर है रस्किन बॉन्ड, फिर है स्टीवन ऑल्टर, फिर है बिल एटिंगटन। बताइए किन का जो है इनमें से संबंध यहाँ पर नहीं रहा? बताइए, बताइए। जो रस्किन बॉन्ड और स्टीवन ऑल्टर है, क्या है? रस्किन बॉन्ड और स्टीवन ऑल्टर, इनका जो है दोनों का संबंध यहाँ पर मसूरी से रहा। क्या रहा? मसूरी से रहा। और ये अंग्रेजी लेखक यहाँ पर थे। क्या थे? अंग्रेजी लेखक ही यहाँ पर थे। फिर उसके बाद जो बिल एटकिन है, क्या है?
जो बिल एटकिन है इनका संबंध भी यहाँ पर उत्तराखंड से था। तो जॉर्ज ऑरवेल है, क्या है, इनका संबंध यहाँ पर से उत्तराखंड से नहीं था। और जन्म कहाँ हुआ था इनका? बिहार के मोतिहारी में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार के मोतिहारी में इनका जन्म हुआ था। तो उत्तराखंड से क्या रहा इनका? कोई भी जो है इनका संबंध नहीं रहा। बाकी रस्किन बॉर्ड और स्टीवन ऑल्टर जो है इनका प्रसिद्ध जो है आपने नाम सुना होगा। फिर बिल एटकिन, इनका भी जो है उत्तराखंड से क्या रहा? बढ़िया संबंध रहा। तो उसके बाद देखिए, कुमाऊं के निम्नलिखित कमिश्नरों में से कौन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी का संबंधी था? पहला है विलियम ट्रेल, फिर है जे.एच. बैटन, फिर है पर्सी विडम और फिर है हेनरी रैमजे। बताइए कौन यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी का संबंधी था? बिल्कुल सही जवाब। जो जो आप लोग जो है हेनरी रैमजे लिख रहे हैं, हेनरी रैमजे वाले बिल्कुल यहाँ पर सही हैं। जो छठवें कमिश्नर यहाँ पर थे, क्या थे? छठवें कमिश्नर, और 1856 के बाद जो है यहाँ पर बने। और अभी बताया मैंने आपको, जो प्रथम स्वाधीनता संग्राम था इसमें क्या थे? जो कमिश्नर यहाँ पर थे वो कौन थे? हमारे हेनरी रैमजे थे। कौन थे? हेनरी रैमजे यहाँ पर थे। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 1815 में अल्मोड़ा से श्रीनगर डाक प्रणाली शुरू होने के समय जो है कमिश्नर यहाँ पर कौन था? अभी मैंने आपको बताया कि 1815 के समय जो है कमिश्नर कौन था, तो सीधे सीधे इसका आंसर वही हो जाएगा। पहला है एडवर्ड गार्डनर, फिर है विलियम ट्रेल, फिर है जे.एच. बैटन या फिर है पर्सी विडम। कौन था इन दोनों में से? क्या ये तीनों में से कोई थे? नहीं थे। तो ये तो अपने आप ही जो है एलिमिनेट हो गए। तो एडवर्ड गार्डनर यहाँ पर था। कौन था? एडवर्ड गार्डनर। और दो प्रकार के देखिए इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। क्या बनते हैं? दो प्रकार के इसमें से क्वेश्चन बनते हैं 1815 में। एक तो है अल्मोड़ा से श्रीनगर की डाक प्रणाली, उसके बाद है पूरी कमिश्नरी में। यहाँ पर पूरी कमिश्नरी में जिसने जो है, पूरी कमिश्नरी में जिसने जो है यहाँ पर डाक प्रणाली शुरू की थी वो कौन था? विलियम ट्रेल। और सेकंड नंबर का, वैसे तो ये नियम के अनुसार जो है गवर्नर था, लेकिन जो पहले नंबर का गवर्नर या कमिश्नर इसे माना जाता है, तो पहले नंबर का माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो एडवर्ड गार्डनर था वो केवल 9 महीने के लिए यहाँ पर था। तो मुख्य रूप से जिसने जो है प्रशासन यहाँ पर संभाला ढंग से, वो कौन था? विलियम ट्रेल। कौन था? विलियम ट्रेल। और 1816 से लेकर के 1835 तक ये यहाँ पर रहा। क्या? 1816 से 1835 तक ये यहाँ पर रहा। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 80 साला बंदोबस्त किसे यहाँ पर कहा जाता है? मतलब जो 80 साला बंदोबस्त है किसे कहा जाता है? कौन से वाले बंदोबस्त को? कौन से सन में जो हुआ था? पहला है 1817, फिर 1880, फिर है 1821, फिर है 1823। बताइए किसके समय में हुआ था? ये भी आपने जो है बताना है, किसके समय में ये हुआ था? जी जी जी, 1823 में। कब हुआ था ये? 1823 में हुआ था। और यहाँ पर विक्रमी संवत, क्या विक्रमी संवत 1880 में होने के कारण क्या हुआ? 1880 में आपको बताया था मैंने कि 57 ईस्वी पूर्व, 57 ईस्वी पूर्व जो है यहाँ पर क्या हो गया था? शाकाहारी विक्रमादित्य, जिन्होंने शकों को हरा करके यहाँ पर विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, तो अपना जो है विक्रमी संवत इन्होंने चालू किया था। कहते 57 साल जो है पहले जो है हम इनसे चलते हैं। तो विक्रमी संवत 1880 में होने के कारण क्या इसे 80 साला बंदोबस्त भी जो है यहाँ पर कहा गया। और एक अन्य तथ्य जो इसके बारे में ध्यान रखने का है, क्या है? प्रथम पंचसाला बंदोबस्त भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम पंचसाला बंदोबस्त भी इसे यहाँ पर कहा जाता है, जो 1823 में हुआ था। जो कब हुआ था? 1823 में हुआ था। उसके बाद देखिए, प्रथम भू बंदोबस्त कुमाऊं के किस कमिश्नर द्वारा करवाया गया? पहला है ई गार्डनर, फिर है जी.डब्ल्यू. ट्रेल, फिर है सर हेनरी रैमजे, फिर है जे. बेटन। बताइए किसके द्वारा यहाँ पर करवाया गया? जी बिल्कुल, ई गार्डनर के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? ई गार्डनर के द्वारा करवाया गया। और इसमें जो इनका सहयोगी था वो कौन था? ट्रेल था। कौन था? ट्रेल यहाँ पर इनका सहयोगी था। जी.डब्ल्यू. ट्रेल जो है इनका यहाँ पर सहयोगी था, जो बाद में सेकंड नंबर का यहाँ पर क्या बना? कमिश्नर बना। कौन बना? सेकंड। और गार्डनर क्या थे? फर्स्ट जो कमिश्नर यहाँ पर थे वो रहे। फिर देखिए, कुमाऊं का मुख्यालय नैनीताल कब शिफ्ट किया गया? पहला है 1891 से 92, फिर है 1854 से 55, फिर है 1857-58, फिर है 1815-16। बताइए कब किया गया? कुमाऊं का मुख्यालय जो है नैनीताल को कब बनाया गया? नैनीताल को हेडक्वार्टर जो है कब यहाँ पर बनाया गया? बताइए। बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब। जो जो लोग आप में से 1854-55 कह रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब। और इस समय जो
यहाँ पर कमिश्नर था वो कौन था? ये हेलिट बैटन यहाँ पर कमिश्नर था। उस समय जो बैटन जो था वो यहाँ पर कमिश्नर था। और कब से कब तक इसका कार्यकाल माना जाता है? 1848 से लेकर के 1856 तक। और इसके ठीक बाद मैंने आपको बताया क्या हुआ था, प्रथम स्वाधीनता संग्राम, जिसमें जो है रैमजे को क्या बनाया गया था, यहाँ पर कमिश्नर जो है बनाया गया था। और एक अन्य तथ्य, जो नैनीताल है, नैनीताल की खोज किसने की थी? नैनीताल की जो खोज है वो किसने करी थी, बताइए आप लोग। नैनीताल की जो खोज है वो किसने करी थी? जल्दी जल्दी जो है आप लोग कमेंट में लिखिए, नैनीताल की खोज यहाँ पर किसने करी थी? बिल्कुल 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 सही जवाब, सही जवाब जो है आप लोग दे रहे हैं, पी बैरन ने। किसने करी थी? पी बैरन ने क्या करी थी? यहाँ पर नैनीताल की खोज यहाँ पर करी थी। बहुत सही। फिर उसके बाद अल्मोड़ा जेल का निर्माण कब हुआ था? पहला है 1816, फिर है 1817, फिर है 1818, फिर है 1819। बताइए कब हुआ था अल्मोड़ा जेल का निर्माण, और जो है किसने किया था, ये भी आपको बताना है। निर्माण जो है किसने किया था, ये भी आपको बताना है। चलो, जो है 1816 यहाँ पर लिख रहे हैं, कौन लिख रहे हैं? 1816, ऑप्शन ए या ऑप्शन वन, वो बिल्कुल सही है। और किसने किया था यहाँ पर? जे डब्ल्यू ट्रेल ने किया था। किसने किया था? जे डब्ल्यू ट्रेल ने किया था। और कौन से नंबर का? यहाँ पर सेकंड नंबर का क्या था, कमिश्नर यहाँ पर था। बिल्कुल सही जवाब। फिर इसके बाद जो भारत छोड़ो आंदोलन है, क्या है भारत छोड़ो आंदोलन, उस समय जो है कमिश्नर यहाँ पर कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, बताइए। 1942 में जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? 1942 में। तो इस समय कौन था? सर ई गार्डनर, जी डब्ल्यू ट्रेल, सर हेनरी रैमजे, सर एक्टन। अभी तक जो है मैंने जितने तथ्य बताए हैं उसी में जो है आप लोगों का ये सवाल क्लियर हो गया है। ई गार्डनर तो जो है यहाँ पर क्या था, पहला था, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। जी डब्ल्यू ट्रेल ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। सर हेनरी रैमजे ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। कौन बचा? एक्टन। कौन बचा? एक्टन। और एक्टन कब से कब था यहाँ पर? 1941 से लेकर के 1943 के मध्य था। और कौन से नंबर का था यहाँ पर? 22वें नंबर का जो है कमिश्नर यहाँ पर था। तो एक्टन आपने ध्यान रखना है, भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त कौन था? एक्टन यहाँ पर था। क्योंकि गार्डनर तो 1815-16 में थे। फिर उसके बाद 1816 से लेकर के 1835 तक जो है ये यहाँ पर थे। फिर उसके बाद हेनरी रैमजे कब बने थे? 1856 में यहाँ पर बने थे। तो ये बात कब की? सीधे 1942 की यहाँ पर बात है। उस समय कौन थे? एक्टन यहाँ पर। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, अल्मोड़ा में कुष्ठ आश्रम की स्थापना कब हुई? पहला है 1854, फिर है 1853, फिर है 1852, फिर है 1851। कब हुई थी बताइए? अल्मोड़ा में कुष्ठ आश्रम की स्थापना कब हुई थी, बताइए। बताइए आप लोग, कब जो है यहाँ पर अल्मोड़ा में कुष्ठ आश्रम की स्थापना की गई थी? और किसकी सलाह पर या किसने जो है यहाँ पर करवाई थी, ये भी आपको बताना है। अल्मोड़ा में जो है एक जो सुयाल नदी घाटी है, क्या है? सुयाल नदी की जो घाटी है, उस घाटी के आसपास जो है यहाँ पर किसने करी थी और कब करी थी, बताइए। जी हाँ, जो लोग जो है 54 लिख रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है 54। और हेनरी रैमजे द्वारा जो है मानी जाती, क्या मानी जाती है? हेनरी रैमजे को जो है इसका स्थापन जो इन्होंने किया था वो जो है माना जाता है। बिल्कुल सही जवाब। जिन जिन लोगों ने जो है 1854 यहाँ पर लिखा है, 1854 जो है बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ज्योत भूमि की ज्योति भूमि की मापने के लिए डोरी पैमाइश किस कमिश्नर ने अपनाई? पहला है ई गार्डनर, फिर है जी डब्ल्यू ट्रेल, फिर है सर हेनरी रैमजे, या फिर है बेकेट या बिकेट, जिसे जो है कहा जाता है। बताइए किसने अपनाई? ई गार्डनर ने, जी डब्ल्यू ट्रेल ने, सर हेनरी रैमजे ने, या बेकेट ने, बिकेट ने? जी, आप लोगों में से जो है बिकेट यहाँ पर कह रहे हैं, बेकेट, वो बिल्कुल सही जवाब है। इसने जो है डोरी पैमाइश यहाँ पर अपनाई थी। क्या अपनाई थी? डोरी पैमाइश। जो है डोरी के माध्यम से पहली बार जो है भूमि की नाप करने की जो विधि है उसे डोरी पैमाइश कहा जाता था। और बेकेट ने जो है क्या करी थी, यहाँ पर अप्लाई थी। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है वो देखिए, ब्रिटिश काल में उस बंजर भूमि को क्या कहा जाता था जिस पर सरकार का नियंत्रण होता था? पहला है केसरे हिंद, फिर है तलाव, फिर है केसरे जीवन, या फिर है उपराने खास। बताइए आप लोग, उस भूमि को क्या कहा जाता था, बंजर भूमि को जिस पर जो है सरकार का नियंत्रण रहता था? जो लोग जो है ए यहाँ पर लिख रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है ए, केसरे हिंद उस भूमि को कहा जाता था। या तो केसर हिंद भी आपने सुना होगा, क्या सुना होगा? केसर हिंद।
जो है आप लोगों ने सुना होगा, केसर हिंद उसका नाम था, तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी में जैसे जो है फ्रेंच बीन को जो है फरास बीन हमने बोल दिया, तो केसर हिंद को जो है केसर हीन भूमि भी आपने सुना होगा, लेकिन वो केसर हीन नहीं, अब तो क्या है, केसर हिंद भूमि यहाँ पर है। स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश काल में राज्य में कुल कितने भूमि बंदोबस्त हुए? पहला 11, 10, 12 या 13, बताइए कितने भूमि बंद जो है यहाँ पर हुए? बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, जो जो आप लोग में से 11 लिख रहे हैं यहाँ पर, 11 जो है बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ब्रिटिश काल में जो पहला त्रिशाला बंदोबस्त हुआ था वो कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1823 में ट्रेल के नेतृत्व में, 1817 में ट्रेल के नेतृत्व में, 1840 में लुसिंगटन के नेतृत्व में, या 1817 में लुसिंगटन के नेतृत्व में, बताइए कब हुआ था? 1817 वाले, इसमें दो ऑप्शन है, तो 1817 में किसके नेतृत्व में यहाँ पर हुआ था, ये भी आप लोगों ने बताना है। बिल्कुल सही जवाब, जो लोग जो है ऑप्शन बी यहाँ पर या सेकंड जो है जो यहाँ पर लिख रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 1817 में ट्रेल के नेतृत्व में यहाँ पर हुआ था भूमि बंदोबस्त, और क्या था, ये पहला त्रिशाला बंदोबस्त, यानी कि पहला 3 ईयर के लिए, कितने, 3 साल के लिए यहाँ पर बंदोबस्त था। तो इसके बाद अब देखिए, टिहरी रियासत के अंतिम नरेश कौन थे? पहला है सुदर्शन शाह, फिर है नरेंद्र शाह, फिर है कीर्ति शाह, फिर है मानवेंद्र शाह, कौन थे इनमें से अंतिम नरेश, बताइए। बिल्कुल सही जवाब, जो है अभी तक कम से कम 2-3 बार जो है ये प्रश्न हमारे बीच में यहाँ पर आ चुका है, इससे पहले की कक्षाओं में भी। मानवेंद्र शाह यहाँ पर थे, कौन थे? मानवेंद्र शाह यहाँ पर टिहरी रियासत के अंतिम नरेश यहाँ पर थे। और जब जो है देश स्वतंत्र यहाँ पर हुआ था, क्या हुआ था, देश जो है जब स्वतंत्र यहाँ पर हुआ था 1947 में, तो इसके बाद क्या किया था, टिहरी रियासत भी यहाँ पर मिल गई थी, और नरेश जो है इनको नहीं बनाया गया था, इनको जो है उपाधि यहाँ पर दी गई थी महाराजा। क्या उपाधि दी गई थी इनको? महाराजा। इन्हीं के वंश की जो चली आ रही है आज, महारानी राज्य लक्ष्मी शाह के बारे में सुना होगा, जो आज क्या है वर्तमान में टिहरी की जो है सांसद भी हैं। तो ये महाराजा और महारानी उपाधि क्या उसी समय जो है इन अंग्रेजों ने दी थी। उसके बाद है पौर्ण टूटी थी। पौर्ण टूटी मतलब जो एक प्रथा या एक व्यवस्था थी, ये किस लिए थी? एक जो है, क्या ये मूर्ति थी, क्या ये एक कर था, क्या ये एक सिक्का था, या क्या ये एक इमारत थी, बताइए निम्न में से क्या थी? बिल्कुल सही जवाब, जो जो लोग जो है टैक्स यहाँ पर लिख रहे हैं, एक कर यहाँ पर लिख रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब। और ये इम्पोर्ट टैक्स यहाँ पर दिया जाता था, क्या लिया जाता था? इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट टैक्स जो है यहाँ पर लिया जाता था। किसी भी चीज को अगर आपने बाहर भेजना है राज्य से, या राज्य में जो है अगर कोई नई चीज अगर यहाँ पर मंगानी है, तो व्यापारियों से जो है लिया जाता था पौर्ण टूटी। क्या लिया जाता था? पौर्ण टूटी। उसके बाद है टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था? मान शाह, मेदिनी शाह, सुदर्शन शाह, या यजुवेंद्र शाह, कौन था निम्न में से टिहरी रियासत का पहला राजा? बिल्कुल सही जवाब, जो जो लोग सुदर्शन शाह लिख रहे हैं, लगभग जो है सभी का आंसर यहाँ पर सुदर्शन शाह ही है। सुदर्शन क्या था यहाँ पर? टिहरी रियासत का प्रथम राजा था, जब 1815 में, क्या था, जब 1815 में अंग्रेजों ने जो है गोरखाओं को हरा दिया था, तो इसके बाद जो है अपने पास कुमाऊं रखा था। क्या रखा था? एक कुमाऊं रखा था। इसके बाद एक देहरादून रखा था। क्या रखा था? देहरादून यहाँ पर रखा था। और फिर उसके बाद एक ईस्ट गढ़वाल रखा था। क्या रखा था? ईस्ट गढ़वाल रखा था, जिसे क्या ब्रिटिश गढ़वाल यहाँ पर कहा जाता था। क्या कहा जाता है? ब्रिटिश गढ़वाल यहाँ पर रखा जाता था। और जो टिहरी में सम्मिलित कुछ हिस्सा जो है रुद्रप्रयाग का हो गया, कुछ रवाई का हो गया, और इस प्रकार का जो सम्मिलित भाग था वो किसे, सुदर्शन शाह को यहाँ पर दे दिया गया था, जिसे क्या टिहरी रियासत जो है यहाँ पर कहा जाता था। उसके बाद टिहरी दरबार ने वर्ष 1928-29 में वन सलाहकार के रूप में डॉक्टर एफ एस की सेवाएं ली। वह किस देश के निवासी थे, बताइए। इटली, फ्रांस, जर्मनी, या स्पेन, कौन से देश के जो है वो निवासी थे? बताइए बताइए, अभी थोड़ी देर पहले जो है प्रश्न यहाँ पर आया था, बताइए किस देश के यहाँ पर निवासी थे? बिल्कुल सही जवाब, जो जो लोग आप लोगों में से जर्मनी लिख रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है। 1928-29 में जो है वन सलाहकार के रूप में क्या करी थी इन्होंने, यहाँ पर टिहरी दरबार में अपनी क्या करी थी, सेवाएं यहाँ पर दी थी। उसके बाद टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश का एक जनपद बना? पहला है 1 अगस्त 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, या 1 दिसंबर 1949, कब बना था, बताइए। और जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी
इसी का जो है एक रूप है। इसी का एक रूप है, मतलब किस प्रकार से जो है दूसरे रूप में से जो है पूछा जा सकता है कि टिहरी राज्य का भारतीय संघ में जो विलीनीकरण था वो कब हुआ? पहला है 1920, 1949, 1932 या सन 2000 में? कब हुआ था यहाँ पर बताइए? कब हुआ था यहाँ पर बताइए, जल्दी बताइए। क्या होगा इसका सही जवाब? यहाँ पर 1 अगस्त 1949। कब? 1 अगस्त 1949 को जो है टिहरी को, जो टिहरी जो यहाँ पर राज्य था, पहले क्या था, टिहरी एक पूरा राज्य था ना, यहाँ पर जो है राजतंत्र यहाँ पर चल रहा था। इसे क्या उत्तर प्रदेश का एक जो है जनपद यहाँ पर बनाया गया था। कब? 1 अगस्त 1949 को। और भारतीय संघ में भी विलीनीकरण कब? 1949 में जो है यहाँ पर टिहरी का हुआ था। फिर उसके बाद है टिहरी रियासत नरेश भवानी स्वादारा जंगलों के कटान का ठेका किस अधिकारी को यहाँ पर दिया गया था? पहला है विल्सन, फिर है निकोलसन, फिर है बैटन और फिर है फ्रेजर। किसे यहाँ पर दिया गया था बताइए? बिल्कुल सही जवाब, विल्सन जो है कल की क्वेश्चन में भी जो है यहाँ पर था, विल्सन यहाँ पर से बिल्कुल सही जवाब है। विल्सन को क्या किया था यहाँ पर? भवानी शाह द्वारा जंगलों के कटान का जो है यहाँ पर ठेका दे दिया गया था। और पहले कितने पर बताया था मैंने आपको? 4 वर्ष के लिए दिया गया था। कितने? 4 वर्ष के लिए यहाँ पर दिया गया था। और 4,000 रुपए वार्षिक के रूप में दिया गया था, मतलब एक साल का जो है ना कितना, 4,000 रुपए जो है यहाँ पर देने पड़ेंगे टिहरी रात में। ठीक है, तो किसके उसमें हुआ था? विल्सन को जो है यहाँ पर क्या किया गया था? ठेका यहाँ पर दिया गया था जंगलों के कटान का। तो उसके बाद टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? 1935, 1939, 1937 या 1941 में? कब जो है यहाँ पर हुई थी बताइए? बताइए बताइए। जी बिल्कुल, जो है 1939 में। कब हुई थी? 1939 में जो है, जो श्रीदेव सुमन है, दौलत राम, नागेंद्र सकलानी और वीर चंद सिंह गढ़वाली आदि के प्रयासों से क्या हुई थी? टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना। और कहाँ पर ये हुई थी? ये हुई थी यहाँ पर देहरादून में। क्या हुई थी? देहरादून में यहाँ पर हुई थी। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जो है टिहरी रियासत का जो है भारतीय संघ में विलय कब हुआ? जो है अभी ये प्रश्न आया था, दोबारा यहाँ पर आ चुका है। 1 अगस्त 1949 को। कब? 1 अगस्त 1949 को क्या हुआ था इसका? भारतीय संघ में जो है यहाँ पर विलय हुआ था। उसके बाद देखिए, टिहरी गढ़वाल में डांडक आंदोलन किससे संबंधित था? पहला है कृषकों से, फिर है मजदूरी से, फिर है सेना से, या फिर है उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए किससे यहाँ पर संबंध था? किससे यहाँ पर संबंध था बताइए? किससे यहाँ पर संबंध था? नहीं, कृषकों से नहीं। जो लोग, आप लोग जो है ए ऑप्शन कर रहे हैं, कृषकों से नहीं। देखिए डांडक आंदोलन था क्या, समझिए पहले इस डांडक आंदोलन को। हुआ क्या कि टिहरी, जो टिहरी गढ़वाल में थे ना, वो अंग्रेज सरकार ने वहां रहने वाले लोगों का जो वन होता है ना, वन में जो है प्रवेश यहाँ पर बिल्कुल बैन कर दिया था। बोला कि आप लोग जो है वन में आ नहीं सकते हो। तो उसी समय में जो है, जो गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था। क्या चल रहा था? असहयोग आंदोलन जो चल रहा था, उसी से जो है इस आंदोलन की भी तुलना की जाती है। उसी से क्या, इस आंदोलन की भी तुलना की जाती है। और इसमें ही जो है क्या चला, एक वन आंदोलन चला। किससे? वन आंदोलन। किससे संबंधित था ये? वन आंदोलन से संबंधित था। किससे? वन आंदोलन से। वन आंदोलन से यहाँ पर संबंधित यहाँ पर था। किससे? कृषकों से भी नहीं था, मजदूरी से भी नहीं था, सेना से भी नहीं था। किससे संबंधित था? यहाँ पर वन आंदोलन से यहाँ पर संबंधित था। और जो गांधी जी का असहयोग आंदोलन चला ना, जैसे उसी प्रकार का आंदोलन जो है इसे क्या उत्तराखंड के लिए यहाँ पर मानते हैं। इसके बाद पूर्व राज्य में टिहरी में डोला पालकी आंदोलन संबंधित था। किससे? पहला है ब्राह्मणों से, फिर है शिल्पकारों से, फिर है राजपूतों से, फिर है इस्लामों से। बताइए किससे यहाँ पर संबंधित था? जो डोला पालकी आंदोलन होता था, इसमें क्या होता था पहले जो है, जैसे अभी आपके आसपास जो है विवाह वगैरह होते होंगे ना, तो आप देखते होंगे कि वहां पर जो महिला होती है जिसका विवाह होता है, तो उसे क्या डोले में ले जाया जाता है। किसमें? उसे जो है डोले में यहाँ पर ले जाया जाता है। तो पहले जो इस शिल्पकार वगैरह थे, क्या थे? शिल्पकार जो होते हैं ना, जो यहाँ पर क्या करते हैं, जो मूर्ति वगैरह बनाते हैं या जो लकड़ी की कोई काम कर देंगे, उन्हें जो है शिल्पकार यहाँ पर कहा जाता है। तो इनसे जो है संबंधित था। इन्हें जो है डोला पाल के अपने विवाह में जो है ले जाने की इजाजत नहीं थी। और किसने जो है इस प्रथा का उन्मूलन यहाँ पर किया था? तो जयानंद भारती। किसने? जयानंद
भारती ने जो है इस प्रथा का क्या उन्मूलन करने में काफी अहम योगदान यहाँ पर निभाया था। उसके बाद देखिए, टिहरी रियासत की राजधानी टिहरी की स्थापना कब हुई? जो टिहरी राजधानी की रियासत की जो राजधानी थी टिहरी, इसकी स्थापना कब हुई? पहला है 12 फरवरी 1816, 28 दिसंबर 1815, 10 अक्टूबर 1818 या 28 दिसंबर 1817 ईस्वी में। बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी और किसने करी थी, ये भी आप लोगों ने बताना है। बिल्कुल सही जवाब जो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है और इससे पहले जो है ये पॉलिटेक्निक लेक्चरर में यहाँ पर पूछा गया है। क्या हो गया? पॉलिटेक्निक लेक्चरर में पूछा गया जो है प्रश्न यहाँ पर है। तो 28 दिसंबर 1815 में, कब? 28 दिसंबर 1815 में टिहरी की स्थापना हुई और किसने करी यहाँ पर? सुदर्शन शाह ने यहाँ पर करी थी। किसने करी थी? सुदर्शन शाह ने। पौराणिक नाम क्या माना जाता है इसका? त्रिहरि भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिहरि। और उससे ही अपभ्रंश होने के कारण ये क्या बना? टिहरी यहाँ पर बना। तो उसके बाद है, हिल यात्रा प्रारंभ की गई थी। हिल यात्रा जो है, आगे हम कला और जब वो कला वाला भाग देखेंगे हम उत्तराखंड का, तो उसमें जो है हम यहाँ पर पढ़ेंगे जितने मेले वगैरह हैं या जितनी भी कलाकृतियां यहाँ पर की जाती हैं उसमें हमें इसे देखना है। लेकिन यहाँ पर जो है प्रश्न आ गया है, तो आप लोग जवाब दीजिए। हिल यात्रा किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? पहला गोरखाओं के द्वारा, दूसरा अंग्रेजों के द्वारा, फिर है मुस्लिम शासकों द्वारा या फिर टिहरी नरेश द्वारा? किसके द्वारा जो है यहाँ पर प्रारंभ की गई थी? बिल्कुल सही जवाब है। जो लोग गोरखा कह रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। क्यों? क्योंकि नेपाल से ये परंपरा यहाँ पर पहुंची थी। क्या पहुंची थी? नेपाल में ये परंपरा यहाँ पर पहुंची थी 15वीं शताब्दी से। किसमें? 15वीं शताब्दी से। इसमें जो है ये मुख्य किरदार जो होता है वो क्या होता है? लखिया भूत यहाँ पर होता है। क्या होता है? जो लखिया भूत होता है वो यहाँ पर मुख्य किरदार होता है। और इंद्रजात भी किसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इंद्रजाल भी जो है इसे क्या कहा जाता है? यहाँ पर नेपाल में इसे क्या कहा जाता है? इंद्रजाल कहा जाता है। और जो लखिया भूत होता है ना, इसे माना जाता है कि ये वीरभद्र है। कौन है? वीरभद्र, यानी कि जो भगवान शिव के जो है गण है उनमें से एक है। क्या माना जाता है इसे? वीरभद्र जो है यहाँ पर माना जाता है। और इस समय जो है जो चंद शासक थे ना यहाँ पर, जो 15वीं शताब्दी में चंद्र शासक थे यहाँ पर, मेहर बंधु, इन्हें जो है नेपाल के जो ये इंद्रजाल ये उत्सव था ना, यहाँ पर जो है ये इन्होंने प्रतिभाग किया था। मतलब यहाँ पर ये शामिल हुए थे इस त्योहार में। और जो नेपाल के शासक थे उन्होंने तब इन्हें क्या मुखौटे यहाँ पर भेंट किए थे। क्या किए थे? मुखौटे यहाँ पर भेंट किए थे। और इसके बाद से जो है माना जाता है कि ये कहाँ, यहाँ भी उत्तराखंड में भी जो मनाए जाने लगा, कुमाऊं वाले भाग में जो है मुख्य रूप से एक बरसात के समय मनाए जाने वाला त्योहार है। क्या है? बरसात के समय जब मनाए जाने वाला, बरसात का स्वागत करने के लिए जो है इस समय से माना जाता है। यहाँ रोपाई वगैरह जो है प्रारंभ यहाँ पर होती है। फिर भारत की आजादी प्राप्ति के समय टिहरी रियासत के राजा कौन थे? ये वही वाला प्रश्न है कि टिहरी रियासत के अंतिम राजा कौन थे? तो कौन थे यहाँ पर? जो मानवेंद्र शाह यहाँ पर थे वो अंतिम राजा थे। और क्या बताया? याद रखना है आपको। अब इतनी बार जो है ये प्रश्न आ चुका है, भूलने का जो है कोई सवाल इसमें नहीं होना चाहिए। तो 1 अगस्त 1949 को, क्या 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत यहाँ पर किसमें? भारत में जो है यहाँ पर क्या, जो भारत है केंद्रीय जो तंत्र था हमारा, उसमें क्या हो गई थी? यहाँ पर विलीन हो गई थी। और यहाँ पर से क्या रियासत जो है इसे खत्म कर दिया गया था। ये थी जो है आज की कक्षा। और इसके बाद जो कल की हमारी एमसीक्यू क्लास रहेगी, कल की क्या रहेगी हमारी? एमसीक्यू क्लास यहाँ पर रहेगी। इसके लिए जो है मैं आप लोगों को टॉपिक बता रहा हूँ। पहला टॉपिक हमारा यहाँ पर रहेगा जो स्वाधीनता आंदोलन है उत्तराखंड का। क्या रहे? जो स्वाधीनता आंदोलन यहाँ पर हमारा उत्तराखंड है। और इसके सिवाय जो राज्य आंदोलन है, क्या है? जो राज्य आंदोलन है उससे भी संबंधित जो है कौन कौन से कांड यहाँ पर हुए, बहुत सारे हैं ना। खटीमा कांड है, उसके बाद रामपुर तिराहा कांड है, बाकी अन्य चीजें भी हैं। और किस किस का जो है यहाँ पर योगदान रहा, कैसे कैसे करके जो है राज्य आंदोलन यहाँ पर चला, ये सारी चीजें। और स्वाधीनता आंदोलन जो है 1857 से यहाँ पर चालू हो जाता है। कैसे? 1857 से। और उसके बाद गांधी जी की दांडी यात्रा हो, चाहे असहयोग आंदोलन हो, चाहे उसके बाद कांग्रेस में कांग्रेस के जितने भी सम्मेलन हो उसमें भाग करने से लेकर के हो, यहाँ पर जो है आप सभी ने क्या करना है? इन दो टॉपिकों को यहाँ पर देख करके आना है। इन टॉपिकों से कल के जो है हमारे एमसीक्यू के क्वेश्चन रहेंगे। तो ये थी आपकी कक्षा, जो है आप लोग जमकर मेहनत यहाँ पर कीजिएगा। बाकी कल जो है इन टॉपिकों का आपने यहाँ पर देखना है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।